देखिए, जो लोसु ग्रिड है ना, ये एक चाइनीज़ पद्धति है और ये काफ़ी फेमस है। ख़ास करके अगर आपको अपना टाइम नहीं पता है या लोकेशन नहीं पता है, तो ये जो लोसु ग्रिड है, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप लोसु ग्रिड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखता है। नंबर्स जो यहाँ पे हैं, वो फिक्स हैं। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 घर हैं और 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे नंबर्स जो है मार्क किए गए हैं, है ना? आप यहाँ पे देखिए, जो शुरू होता है ये 4 3 8 9 5 1 2 7 9 2 7 6, करेक्ट। अब आपका जो ये लाइन है ना, ये जहाँ पे मैंने मेंटल लिखा है, ये जो तीनों लाइन है जहाँ 4 9 और 2 है, ये मेंटल प्लेन है आपका कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप किस तरीके से सोचते हैं। ये सब बिल्कुल जो मेंटल एस्पेक्ट्स हैं आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं ये वाला लाइन दिखाता है। वहीं जो बीच वाला है 3 5 और 9, ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आप कितने इमोशनल हैं, कि इमोशन कितना मैनेज कर पाते हैं, आपका इमोशन कोशेंट कितना है, किस तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज करके जीवन में तरक्की करते हैं, ये वाला इमोशन लाइन है। तीनों नंबर जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस को भी दिखाता है। वहीं ये आपका जो तीसरा लाइन है, अगर आप इस तरीके से देखें 8 1 6, ये आपका प्रैक्टिकल लाइन है कि आप अपने जीवन में कितना प्रैक्टिकल है चीज़ों को लेकर, कि मेंटली आप क्या सोचते हैं, इमोशनली उसको कैसे बयां कर पाते हैं, प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वही उसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे 4 3 8, ये वाला जो लाइन है आपका 4 3 8 आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपका थॉट है कि किस तरह की सोच आपकी है। और 9 5 ये वाला लाइन देखेंगे तो ये विल पावर है, आपका विल है कि आप क्या सोचते हैं और उसको एक्शन लेने के लिए आपके पास कितना विल पावर है, और लास्ट में किस तरीके का एक्शन आप यहाँ पे लेते हैं। 2 7 और 6 ये वाली लाइन जो देख रहे हैं एक्शन वाला, ठीक है। वही अगर आप डायगोनली देखेंगे 8 5 2 ये वाला लाइन, तो ये आपके जीवन में सक्सेस को दिखाता है। उसी तरीके से आप डायगोनली ये वाला लाइन देखेंगे जो 4 5 और 6 है, तो ये आपके सक्सेस को दिखाता है। अब ये तो संभव है नहीं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ये सारे नंबर अवेलेबल हो, कोई ना कोई मिसिंग नंबर होगा। और वो मिसिंग नंबर जब भी होगा और कोई आपका एक लाइन कंप्लीट नहीं होता है उस मिसिंग नंबर की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं या तो मेंटल इमोशनल प्रैक्टिकल या फिर थॉट विल या एक्शन या फिर सक्सेस में कहीं ना कहीं एक नंबर की वजह से अगर आपका कोई लाइन कंप्लीट नहीं होता है, तो वहां आपके जीवन में समस्या रहती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को यूज करके आप एक जो ब्लैंक चार्ट मैंने यहाँ पे डाला, आप भी चाहे तो ये एक अपना चार्ट बना सकते हैं, पेन और पेपर ले लीजिए और फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखिए। फिर इसको हम इस पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रख के देखेंगे किस तरीके से चीजें होती हैं। सबसे पहले मैंने अपना ही डेट ऑफ बर्थ लिया है जो है 13 मार्च 1987, है ना। उसके ऊपर हम इस चीज को पूरा करने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो हम यहाँ पे सारा नंबर जो है यहाँ पे हम उसको डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो है ना, हम सिर्फ लोसु ग्रिड ही कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसमें आपका रूट नंबर यानी कि मूलांक, आपका डेस्टिनी नंबर और आपका जो कुआ नंबर है, बेसिकली वो पी कुआ नंबर होता है लेकिन इसको आजकल शॉर्ट में कुआ नंबर बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आपका लक्की नंबर भी हो जाता है। तो हम चलिए सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ में जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं 13031987, इसके हिसाब से डालना है। तो देखिए एक है तो एक यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे एक आ जाएगा। 3 देखिए कहाँ पे, 3 हम यहाँ डालेंगे। फिर 0 को काउंट नहीं करते, फिर 3 आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपका 1 यहाँ पे है, फिर जो 9 है वो यहाँ पे है, फिर आपका 8 है जो यहाँ पे है, और जो 7 है वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 1 2 3 4 घर अभी फिलहाल खाली है। इसमें जो है अब हम डालेंगे अपना मूलांक। मूलांक देखिए जो आपका डेट है ना, जैसे 1 13 है तो इसको सिंगल डिजिट तक हम उसको प्लस करते जाएंगे। तो सिंगल डिजिट में देखिए 1 + 3 करते हैं तो ये 4 आता है, ये ऑलरेडी आपका सिंगल डिजिट में है। तो ये आपका क्या है, रूट नंबर है, इसको मूलांक बोलते हैं या फिर आप इसको ड्राइवर नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो डेस्टिनी नंबर है, इन सबको ऐड हमको करना है, ठीक है। तो 1 + 3 यानी कि 4, फिर 3 हो गया आपका 7, फिर 1 हो गया आपका 8, फिर 8 8 16 1 17, 17 और 8 आपका हो गया 17 3 20 25, 25 7 आपका हो गया 32, है ना। ये कितना आ रहा है 32। और फिर से हम इसको ऐड करेंगे 3 + 2 = 5। तो 5 जो है ना, ये हमारा डेस्टिनी नंबर है। अब हम निकालेंगे अपना कुआ नंबर जो कि आपका लकी नंबर भी है। तो इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ईयर चाहिए होता है। जो अगर आप इसको ऐड करेंगे अपने ईयर को, ध्यान रखिएगा कि डेट और मंथ नहीं आएगा, सिर्फ ईयर को आप ऐड करेंगे। तो 9 1 हो गया आपका 10, 10 और 8 आपका हो गया 18, और 18 और 7 अगेन आपका ये हो जाता है 25, ठीक है।
18 7 25। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, इसको वापस से जो है आप ऐड करेंगे 2 + 5 सिंगल डिजिट में तो 7 आएगा। लेकिन जो कुआं नंबर है ना, इसका एक फॉर्मूला है जो मेल के लिए क्या कहता है, मेल के लिए कहता है कि रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर को जो है आपको 11 से घटाने का है। तो ये रिमाइंडर क्या है, 7 है, तो 11 - 7 ये 11 है। मेल के लिए फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर, तो ये आपका 4 निकल के आता है। यहाँ पे ये चीज जो है ये आपका कुआं नंबर है। अब मेल के लिए तो आपने फॉर्मूला देख लिया, चूंकि मैं मेल की कुंडली लेके चल रहा हूँ, सॉरी ये जो हॉरोस्कोप है आपका न्यूमरोलॉजी का, 11 माइनस रिमाइंडर करके 4 आ गया। फीमेल की कुंडली में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही बदल जाएगा। रिमाइंडर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर 7 ही है तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो माइनस ना होकर 7 जो आपका रिमाइंडर आया उसमें आपको 4 प्लस करना है। 4 प्लस जैसे हमने किया तो ये आ गया 11, फिर हमने इसको 1 + 1 किया तो ये हो गया 2, है ना। यानी कि मेल की कुंडली में 11 जो आपका माइनस रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर आपका आया था यहाँ पे वो 11 से माइनस होगा। फीमेल की कुंडली में जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें आपको 4 प्लस करना है, ठीक है। क्योंकि हम मेल की कुंडली लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे इसका कुआं नंबर जो है वो 4 यहाँ पे आ गया था। हमको क्या क्या मिल गया, हमको यहाँ पे रूट नंबर मिल गया, हमको यहाँ पे डेस्टिनी नंबर मिल गया, हमको यहाँ पे कुआं नंबर मिल गया जो कि 4 है ना। अब इन्हीं सब नंबर को आपको वापस से इस चार्ट में डालना है इसकी जगह पे। तो जो 4 हमारा रूट नंबर है, अब देखिए 4 कहाँ पे, 4 हमने यहाँ पे डाल दिए। फिलहाल के लिए तो आप इसको स्टार लेके चलिए या फिर सर्कल डाल दीजिए ताकि आपको पता रहे। अब जो 5 नंबर हमारा डेस्टिनी नंबर आया था वो हम यहाँ डाल रहे हैं जो कि 5 का है इसके हिसाब से। वही जो हमारा कुआं नंबर आया था वो 4 है, तो हम वापस से यहाँ पे इसको डाल रहे हैं। तो आपने देखा सबसे पहले हमने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है हमारा कंप्लीट वो हमने यहाँ पे डाला इसके हिसाब से, फिर हमने अपना रूट नंबर डाला, फिर हमने अपना डेस्टिनी नंबर डाला, फिर हमने अपना कुआं नंबर डाला। तो ये डबल हो गया 4, 3 यहाँ पे डबल है, 1 यहाँ पे डबल है। यानी कि जो भी एनर्जीज है यहाँ पे, जहाँ पे 9 है उसकी अपनी एक सिंगल एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे डबल डिजिट है यहाँ पे उससे थोड़ी उसकी ज्यादा एनर्जी है, जहाँ पे डबल 3 है यानी कि नंबर 3 इमोशनल प्लेन वाला ज्यादा एनर्जी है, और यहाँ पे 8 है सिंगल है। तो बैलेंस एक तरीके से सब में कुछ ना कुछ नंबर है। प्रॉब्लम वहां है जहाँ पे नंबर नहीं है ना। तो अब यहाँ देखिए कौन कौन से प्लेन कंप्लीट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये बीच वाला प्लेन कंप्लीट है इमोशनल वाला, ये प्लेन कंप्लीट है थॉट वाला, ये प्लेन यहाँ पे कंप्लीट है जो विल का है ना। तो दो, लेकिन ये वाला कंप्लीट नहीं हो पा रहा जो कि मेंटल प्लेन, यानी कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पे मेंटली रहेगी। जितने भी प्लान्स बनाएंगे उसको एक्टिवेट करने में, इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि एक्शन वाला लाइन जो है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इस जीवन में कमजोर है कि जो भी आपके प्लान्स होंगे उसको आप एग्जीक्यूट करने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, चैलेंजेस आपको यहाँ पे रहने वाले हैं 2 नंबर की वजह से। आप यहाँ पे जो नंबर कौन कौन से नहीं है वो है आपका 2 नंबर मिसिंग है जो कि आपके प्लानेट मून का है ना, और 6 नंबर मिसिंग है जो कि प्लानेट वीनस का है। अब हम समझेंगे इसे क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या क्या रेमेडीज होती है। रेमेडीज में आपको सारे नंबर की बताने वाला हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है कोई ऐसा नंबर मिसिंग हो कि इस कुंडली में तो ये नंबर मिसिंग है 2 और 6, आप में कोई और नंबर मिसिंग हो सकता है। तो आपके सबके बारे में रेमेडीज आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे बता रहा हूँ। अब हम एक एक करके सबसे पहले नंबर को समझ लेते हैं। देखिए जैसे नंबर 1 जो है आपका कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या है, सूर्य आपका ऑथोरिटी है, सूर्य आपका पावर है ना, सूर्य आपका डिटर्मिनेशन है, एक तरीके से ये फायर है, एनर्जी है आपके पूरे जीवन का, है ना। तो ये अगर आपके चार्ट में मिसिंग है, इन सब सारी चीजों से आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी कि आप बहुत पोजीशन पे पहुंचना चाहे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। आपको एनर्जी की थोड़ी कमी महसूस होगी, कोई काम आप लेंगे और आधे में आप छोड़ देंगे। कहने का मतलब एक डिटर्मिनेशन, एक कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे सूर्य कर देते हैं अगर 1 नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है तो। वही जब 2 नंबर की बात आएगी तो ये मून है। मून क्या आपका इमोशंस है। इस तरीके से सूर्य आपके पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मून आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है। आपका इमोशंस है, आपका केयरिंग नेचर है एक तरीके से, है ना। आप जो चैरिटी करते हैं वो आपका मून है। इंट्यूशन पावर जो है आपका मून देता है। ये नंबर 2 नंबर मिसिंग है तो आप पाएंगे कि आपको माता से या तो दूर रहना पड़ेगा, माँ का प्यार आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा, उनकी ममता आप तक पहुंच नहीं पाएगी, हो सकता है आप उनके साथ ही ना रह पाए, है कि नहीं। इमोशनली आप अपने आप को इम्बैलेंस पाएंगे, मूड स्विंग्स काफी ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे। और मून कहीं ना कहीं लिक्विड मनी को भी दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि पैसे बराबर फ्लो नहीं होंगे, कैश फ्लो आपके पास हमेशा थोड़ी सी कम रहने वाले यहाँ पे। 3 आपका जुपिटर है। जुपिटर की जब बात आएगी तो जुपिटर क्या है, जुपिटर आपका विजडम है, जुपिटर आपका नॉलेज है एक तरीके से, है ना। ये लार्जेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है। तो एक तरीके से जो क्यूरियोसिटी है पढ़ाई के बारे में या किसी भी चीज को जानने की जो इच्छा है
आप बात कर लें स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस की जीवन में बात कर लें, है ना, और कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंशन की जब बात करते हैं, यानी वेल्थ एक्सपेंशन की बात कर लें, नॉलेज के एक्सपेंशन की बात कर लें, तो वो आपका ये जुपिटर है। अगर ये नंबर आपके उसमें मिसिंग है तो आप ये मान के चलिए कि आपको जीवन में एक तरीके से होलिस्टिक खुशी की जब बात कर लें, है ना, कि चारों तरफ से सब कुछ संपन्न है, प्रॉस्पेरिटी है, उसमें जुपिटर की वजह से कमी रहेगी। राहु की बात करें, राहु आपका नंबर 4 है। राहु क्या है, अगेन भ्रम की स्थिति बना के रखता है, ये मेंटल प्लेन पे काम करता है ना। अगर ये आपके उसमें है तो लॉजिकली आप अच्छा सोचेंगे, आप तर्क वितर्क में आपसे अच्छा कोई नहीं होगा, है कि नहीं। आपका जो माइंड बॉडी है वो सिंक में रहेगा, और जो एक तरीके से आप कहते हैं ना कि किसी भी चीज को क्रिएट करना, पहले मेंटल लेवल पर कोई चीज क्रिएट होती है तभी उसको फिजिकली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक इमेजिनेशन पावर की जब बात आएगी, क्रिएटिविटी की जब बात आएगी, तो वो आपका कहीं ना कहीं राहु ही आपको देने वाला है। जीरो से हीरो बनाने का काम जो है वो राहु ही करता है। ये नंबर आपके उसमें मिसिंग है तो अचानक से मिलने वाली चीजें, अचानक से मिलने वाली सफलता, एक हाइट तक जब आप पहुंचते हैं, है ना, क्रिएटिविटी की बात आप कर लें, लॉजिकल थिंकिंग की बात कर लें, वो सारी चीजें, एनालिटिकल थिंकिंग की बात आप कर लें, वो राहु की वजह से मिसिंग हो जाएगा। ये नंबर आपके उसमें नहीं है। 5 नंबर की बात कर ले तो मरकरी बहुत ही अच्छा नंबर है ये, इसकी वाइब्रेशन हमेशा ही काम करती है, और 5 नंबर अगर आप में बहुत है तो एक बात तो मान के चलिए कि आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। खासकर बिजनेस की जब बात आएगी तो उसमें आपका मरकरी का काफी रोल होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि जो मरकरी प्लैनेट है वो आपके जितने भी गुड विशेज हैं, है कि नहीं, जो आपके विशेष जीवन में पूरे होते हैं उसको कहीं ना कहीं मरकरी दिखाता है। मरकरी आपकी बोलने की क्षमता, अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता, जो आपका कम्युनिकेशन है, करेज जो है, वो भी आपको कहीं ना कहीं मरकरी देता है। अगर ये मिसिंग है तो इन सारी चीजों से आपको परेशानी होने वाली है। 6 नंबर अगेन वीनस का है, तो ये मान के चलिए कि धन संपन्नता है कि नहीं, रिलेशनशिप्स की बात आप कर लें, स्पाउस की बात कर लें, जीवन में मिलने वाला प्रेम जो है वो भी आपका शुक्र है, लग्जरी की बात कर ले वो सारा शुक्र है। 6 नंबर की मिसिंग होगी तो ये सब सारी चीजें आपको प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, प्यार आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा, है कि नहीं, आपको लग्जरी चीजें जीवन में नहीं मिलेंगी, गाड़ी घोड़ा, इन सब चीजों की जीवन में थोड़ी कमी आपको रहने वाली है। जब अब केतु की बात करें तो केतु के पास क्या है, केतु के पास अपना माइंड नहीं है ना, शरीर है, तो आप सिर्फ हमेशा दिल से जो है सोचेंगे, और दिल से सोचने की वजह से कुछ गलत डिसीजन जीवन में आप लेंगे, आप सबके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ आपके जीवन में उनसे वापस नहीं मिलेगा, तो आप फिर अकेलापन महसूस करेंगे, आपको लगेगा जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। तो ये आपको डिटैच करता रहेगा चीज़ों से, कहीं ना कहीं आपको दूर लेके जाएगा चीज़ों से, और आप थोड़ा अकेलापन भी जीवन में महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आप दिमाग से नहीं सोच के दिल से ज़्यादा सोचेंगे। वहीं 8 की बात कर लें, सब इस नंबर से सभी डरते हैं, क्योंकि सैटर्न का है। सैटर्न क्या स्ट्रगल है आपका, सैटर्न क्या आपका परसिस्टेंट है, जो लगातार आप किसी एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक आपको कुछ जीवन में ना मिल जाए। इस वजह से सैटर्न के 8 नंबर को लोग खराब मानते हैं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जब संघर्ष करने के बाद जीवन में आपको कुछ मिलता है वो लंबे समय तक आपके साथ रहता है, आपको एक्सपीरियंस देता है, नॉलेज देता है, और कहीं ना कहीं आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मजबूत स्थिति में पाते हैं। ये सैटर्न का काम है। अब 9 नंबर देखिए मार्स है। मार्स अगेन क्या है, मार्स की जब बात करें तो मार्स जो है आपका फायर एनर्जी, एक तरीके एक्शन प्लान जो है आपका वो मार्स है ना, जो आपको निर्भीक बनाता है, डर, आप किसी से डरते नहीं है, जो फाइटर एटीट्यूड है, एग्रेसिव एटीट्यूड है, किसी भी चीज के पीछे आप पड़ जाएंगे तो आप करके ही मानेंगे, है ना, जो लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है बहुत ही अर्ली एज में और फिर भी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, जो आपका सेल्फ, अपने आप पे जो आपका भरोसा होता है, सेल्फ बिलीफ है, वो आपका मार्स है। ये कम होगा तो इन सब सारी चीजों में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये है मिसिंग नंबर की वजह से। आप इन्हीं में से, आपके चार्ट में हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई नंबर मिसिंग हो, तो मैं रेमेडीज आपको बताता हूं जो आपको फॉलो करना है। आप चार्ट स्क्रीन पे बने रहिए। रेमेडीज मैं आपको बताऊं तो इसमें एक काम और लोग करते हैं, जैसे अगर कोई रेकी की प्रैक्टिस अगर कोई करता है ना, रेकी हीलिंग की, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, वो मिसिंग प्लेस पे आप उस सिंबल को डाल सकते हैं। जैसे अगर अपने हिंदुइज्म में भी बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, जैसे ओम का मंत्र है, जैसे चंद्रमा, अगर 2 नंबर चंद्रमा का मिसिंग है तो यहाँ पे आप ओम लिख सकते हैं, है ना, इसको बैलेंस करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे 6 नंबर है, वीनस का है, तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए श्रीम बीज मंत्र है, श्रीम, ये बीज मंत्र मैं इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ, और उसके बाद इसको आप जो है अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, या फिर नॉर्थ के साइड में आप इसको रख सकते हैं, या फिर जो भी आपका पैसा वगैरह का जगह है वहाँ रखिए, या तो इसको आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्क्रीन पे सारे जितने भी मिसिंग नंबर्स हैं उसके रेमेडीज बता रहा हूँ, आप इसको पूरा देखिए, जो भी आपका नंबर है उससे आप इसको मैच कर सकते हैं